मैं कास्ट वगैरह में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ इक्वालिटी में और जस्टिस में। दिल्ली वालों ने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया है जैसे ये भारत का कभी था ही नहीं। मेजॉरिटी जो कि कश्मीर के मुसलमान हैं उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे और पंडित की मोनोपोली के कारण ही अमीर पंडित और गरीब मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ती चली गई। 5 लाख पंडित जहां मार के भगाए गए हों उसे एक्सोडस नहीं जेनोसाइड कहते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। आई डोंट नो कौन परसिक्यूटर है कौन विक्टिम है। गोली घुस से देखी है किसी की छाती में? वो फिल्मों की तरह चिल्लाती है, उसकी सांस रुक जाती है। 19 पत्रकार मारे गए आज तक कश्मीर में। किसी ने प्रोटेक्ट किया हमें? किसी ने किया? पूरा भारत इस तरह चलता हुआ कश्मीर बनेगा तब याद रखना तुम भी उसके जिम्मेदार थे। मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ और दिखाना मेरा जॉब थोड़ी ना है, उनका काम है। कश्मीर का सच इतना सच है कि हमें हमेशा झूठ ही लगता है। We are not refugees. We are not minorities. We are Kashmiri Pandits from Kashmir. ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर हमारा हक। एक बेस्या पर बनी फिल्म गंगूबाई, उसके प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अलग अलग जगहों पर प्रमोट किया गया। हजारों लोगों ने उसके समर्थन में कुछ लिखा और कुछ बोला, लेकिन 1990 में 5 लाख से ऊपर हिंदुओं पर अत्याचार जो कश्मीर में हुए, वे लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने, उनके साथ रेप हुए, कत्ल हुए, उन्हें लूटा गया। इस पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स। फिल्म का प्रचार तो छोड़िए, कहीं इसका जिक्र भी नहीं हो रहा है। वजह साफ है कि हिंदुओं की भावना का इन बॉलीवुड के लोगों के मन में कोई सम्मान नहीं है। इसलिए अब यह हमारा दायित्व बनता है, जब 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, हम सब मिलके इसका प्रचार करें ताकि सबको पता चले आखिर कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ क्या था। और इस तरह की फिल्में बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री जी को सलाम, और आप लोग इसे खूब सारा प्यार दें कि उनका हौसला बना रहे। कैसे लगी था कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर। ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग नामर्द है इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो। सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वो। शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा के, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को
बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए, महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए, और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो,